हेलो दोस्तों, क्या ख्याल है आप सबका। तो चलिए आज आ गए और एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए। आज ज़्यादा कुछ खास नहीं। आज बात करेंगे ये करेंट मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है अगले अगले हफ्ते या अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है मार्केट में, इसके बारे में बात करेंगे। बाहर बहुत कुछ हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि बबल बन गया, कोई कुछ बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है, कि ये बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है मार्केट में। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को बता देते हैं क्या सच में क्रैश होगा या उन लोगों के क्रैक होगा, ये इसके बारे में आज बात करेंगे। और एक अनाउंसमेंट भी है आज, वो अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो। तो चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, उसके बाद जो अनाउंसमेंट है वो मैं लास्ट में कर दूंगा। तो पहले मार्केट के बारे में बताते हैं क्या होगा। देखिए, मैंने जो बोला था पहले, पिछले हफ्ते में जो बोला था, मार्केट वैसा ही है जैसा चल रहा है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बुल रन चल रहा है। ये अभी जस्ट शुरुआती स्टेज में है, जस्ट स्टार्ट हुआ है इसका अभी बहुत रन बाकी है। ये जो बोल रहा है कि ये बबल बन गया, ये क्रैश होगा, ये ना एक्चुअल में सच में बताओ तो ये लोग बुल मार्केट देखा ही नहीं है, इसीलिए ये सब बातें कर रहा है। इसको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि बुल मार्केट होता क्या है। जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो होता है जो बोल रहा है ये सब, इसको अंदाज़ा ही नहीं है बुल मार्केट के बारे में। तो आप लोगों को एक कन्फ्यूजन डाल देते हैं ये लोग। आखिर में इन लोगों का कोई आइडिया ही नहीं है। एक बुल मार्केट ये 1-2 दिन 3 दिन का कोई मार्केट नहीं है। जब मैं बुल मार्केट बोलता हूँ, ये बड़ा एक टाइम फ्रेम का मार्केट है। इंडिया का जो मार्केट बुल मार्केट चल रहा है, ये सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म हेटेड बुल मार्केट चल रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि ये इंडिया का सबसे बड़ा हेटेड बुल मार्केट चल रहा है, और ये इसका शुरुआती दौर में है, जस्ट स्टार्ट हुआ है इसका। ठीक है, इसका अब ये अंत कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। जो बोल रहा है ये बबल 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 मबल कुछ नहीं है। बबल क्या होता है? बबल क्या होता है? ये बबल नहीं है, ये बूंदा बूंदी है। वो छोटा छोटा बूंदा जो होता है ना, वो है। और ये एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, 1-2 दिन मार्केट नीचे आएगा तो ये सारे हल्ला मचल लगेगा कि ये तो टॉप लग गया, टॉप लग गया। यही मार्केट, बुल मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है। और मैं बुल मार्केट, बियर मार्केट के कैरेक्टर जो एनालिसिस किया था, तब मैं बोला था कि बुल मार्केट का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है, ये प्रॉब्लम के बीच में से चलता है। जो जितना प्रॉब्लम ये देख रहे हो ना, ये लोग बोल रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये जितना दिन मार्केट में रहेगा, ये मार्केट के सेहत के लिए भी अच्छा है, ये मार्केट के लिए भी अच्छा है। आएगा। देखिए, एक पहले तो एक जो नए इन्वेस्टर आया है, जिन लोगों को नए नए इस मार्केट का अनुभव है, उन लोगों को मैं एक बात सब बता देता हूँ। देखिए, मार्केट एक सीधी लाइन में चलने का मार्केट का नेचर नहीं है। मार्केट का नेचर ही होता है ऊपर नीचे करना। ठीक है, तो ये आप लोग जो देख रहे हैं कि एक सीधी चाल चल रहा है, बीच बीच में ये आएगा, बीच बीच में डीप आएगा। मैंने पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। इंडेक्स लेवल में किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से 10 से 12% की करेक्शन किसी भी टाइम आ सकता है।
किसी भी टाइम आ सकता है। उसको झेलने की अगर आपको क्षमता नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। तो 10 से 12% की करेक्शन किसी भी टाइम किसी जगह से आ सकता है, ये मान के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। ये मार्केट है और बीच बीच में जो ये डीप आएगा ये लेने का मौका है। ये एक्चुअली ये जो रान चल रहा है ना, ये वो लोग बोल रहा है कि ये बबल बन गया, ये टॉप हो गया, ये बहुत बड़ा क्रैश आएगा। ये वो लोग हैं जिसने माल लिया ही नहीं कुछ, जिसके पास कुछ भी पड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा है, इसीलिए ये लोग बोल रहा है। उसके पास कुछ भी माल नहीं पड़ा है, इसीलिए ये सब बोल रहा है। ये हवाबाजी बातें, ये हवाबाजी बातें यहाँ नहीं चलती। और ये मार्केट दिखा रहा है ना। ये आज लास्ट जो वो हुआ लास्ट वीक बैंक निफ्टी में जो हो, ये पूरा शॉर्ट कवरिंग था। क्यों शॉर्ट कर रहे हो भाई? चार्ट में कुछ दिखा ही नहीं है, चार्ट अभी तक कुछ बोला ही नहीं है कि ये रिवर्सल का कोई संकेत ही नहीं दिया है, चार्ट में कुछ भी नहीं है ट्रेंड रिवर्सल का। ये चार्ट जब बोल रहा है, प्राइस जब बोल रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो आप शॉर्ट क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि मार्केट इतना बढ़ गया है, 4000 पॉइंट मूव दे दिया, 3000 पॉइंट मूव दे दिया। अरे ये मार्केट है, मार्केट के चैलेंज मत करो। मार्केट को अगर चैलेंज करोगे तो मार्केट आपको दिखाएगा। तो फिर जो इतने ये सब लोग अगर मार्केट में रहेगा तो हम लोगों के लिए अच्छा ही है। जिनको लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, वो शॉर्ट करते हो, शॉर्ट करके बस बैठे रहो। देखो मार्केट नीचे आता है कि नहीं, क्रैश होता है कि नहीं। देखिए मार्केट में डीप तो आएगा, ठीक है। ये कब आएगा? किसी भी बाहर की किसी न्यूज़ पे भी आ सकता है, डीप आएगा, ठीक है। अभी जो है अगर ग्लोबल वजह से, अगर ग्लोबल में कुछ चल रहा है, ग्लोबल की वजह से अगर ये डीप आता है तो अगर मान लो 10% अगर वहाँ यूएस मार्केट गिरता है तो हम 5% गिरेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं गिरेंगे। पहले होता था अगर यूएस मार्केट 10% गिरता तो हम 30% गिर जाते हैं। अभी पूरा साइकिल चेंज, क्योंकि हमारा जो मार्केट चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा बुलरन तो है ही, और ये हमारा ग्राउंड लेवल पे जो इकोनॉमी का जो सुधार हुआ है ना लास्ट 4-5 साल से, इसकी वजह से ये मार्केट इतना चला रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो सुधार हुआ है इकोनॉमी पे, और बाहर तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहा है ना। यूएस में तो ब्याज दरें तो बड़ा है, वो सबसे महंगाई तो वहाँ पे तो है ही। ये तो जब कोविड शुरू हुआ था तब से चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। वहाँ का तो प्रॉब्लम है, वो उसका खुद का प्रॉब्लम, हमारा नहीं है। हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर ग्लोबल वजह से अगर हम नीचे आते हैं तो अगर बाहर के बजाय अगर 10% गिरे तो हम 5% गिरेंगे, ज़्यादा नहीं गिरेंगे। पहले उल्टा होता था, वो 10% गिरे तो हम 30% गिर सकते थे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हमारा मार्केट जो है बहुत स्ट्रांग है। और ये मैंने कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आया इसीलिए कि बहुत हवाबाजी चल रहा है। ये मार्केट जैसा चल रहा है वैसे ही चले। डीप आएगा, डीप में घबराना नहीं, कोई पैनिक नहीं। डीप आएगा, लेने की मौका कीजिए। एक दिन 2 दिन आएगा। अभी क्या है, अभी निफ्टी इतना 21,800 से सीधा 23,650 तक आ गया। निफ्टी में 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट डीप दे सकते हैं निफ्टी, और फिर से ऊपर चले जाएगा। वो मार्केट पार्ट ऑफ द गेम है, ये करेगा, ये ऊपर नीचे करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये जब 500 पॉइंट नीचे आएगा ना, सारा आप देखोगे अदर्स जो यूट्यूब चैनल है या अदर्स नॉइज़ देखोगे, ये मार्केट में क्रैश लग गया, मार्केट का टॉप बन गया, ऐसा करके न्यूज़ आ जाता है।
एक्चुअली मैंने जो वो बोला ना, ये प्रॉब्लम हुई उसी का है जो जिसको इस बुल मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। ये सोचता है कि ये बुल मार्केट एक साल चलेगा, 2 साल चलेगा, ये 1 दिन 2 दिन का मार्केट है। बुल मार्केट ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये बहुत बड़ा बुल रन है। यहाँ पे अगर आप गलती से भी किसी स्टॉक को बेच दोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले वीडियो में बोला, उसके पहले वीडियो में बोला, अगर गलती से भी किसी स्टॉक में आप यहाँ बेच दोगे तो वो एंट्री नहीं मिलेगी आपको। आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, आज डिफेंस शेयर कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसमें और एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, नीचे आएगा, ठीक है, नीचे तो आएगा ही बहुत। देखिए मिड कैप स्मॉल कैप, अब मिड और स्मॉल कैप जो शेयर है अगले 6 महीने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगले 6 महीने के लिए ये मिड कैप स्मॉल कैप जो स्टॉक है इसमें गिरावट आएगी, आ सकता है, आएगी या आ सकते हैं, ठीक है। मैं क्लियर इंडिकेशन नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं क्लियर नहीं बताता हूँ क्या हो सकता है नहीं सुना। तो आ सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप में एक करेक्शन आ सकता है कि कोई वो ज़्यादा अभी हेवी पसंदीदा सेक्टर हो गया है सबका, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब मिड कैप में कुछ सेक्टर तो सेक्टरल होगा। अब आईटी मिड कैप जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें तो चाल आया ही नहीं, वो तो करेक्शन में ही है। आपका केमिकल फर्टिलाइज़र का जो मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप है, वो नहीं गिरेगा, उसमें वो ऑटोमेटिक वो अभी तक करेक्शन में ही है, वो नहीं चला है ठीक से, ठीक है। जो सेक्टर जो स्टॉक नहीं चला है उसमें गिरावट नहीं आएगा, जिसमें चाल आया है, ऑलरेडी चाल आ चुका है, उसमें गिरावट आएगा, ठीक है। और अगले 6 महीने के लिए लार्ज कैप जो स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा आपको ठीक ठाक ये देगा। लार्ज कैप में गिरावट नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक वैसे चला ही नहीं है अभी तक, लार्ज कैप स्टॉक वैसे चला ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक मैंने बता दिया आपको, अगले 6 महीने के लिए मैंने बताया। और आप अगर सोचे कि 3 साल 4 साल के लिए, 3 साल 4 साल के लिए, अगले लॉन्ग टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप जो सेक्टर आपको अभी फेवरेट दिखा रहा है, मेटल, ये आपका डिफेंस, आपका पावर, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यही देगा, ये तो देगा ही आपको, ठीक है। अब जब एक चाल आ गया है, एक करेक्शन का इंतज़ार कीजिए और करेक्शन में बाई कीजिए। एक डीप आएगा तब डीप में बाई कीजिए, ठीक है। डिफेंस चलेगा, डिफेंस में बहुत जगह है अभी, ठीक है। मैं स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सेक्टर वाइज बता रहा हूँ, बहुत जगह है इसमें, बहुत कैपेसिटी है इसका। हमारा इंडियन का जो डिफेंस सेक्टर का जो कंपनी है ना, इसका अंदर इतना कैपेसिटी है, इसका इतना क्षमता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसको हमारा जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है, ये इसको ऑर्डर मिल रहा है। और ये अगले 5 साल में, अब देखना, ये अगले 5 साल में हमारा जो डिफेंस जो कंपनी है ना, ये एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा करता है, अब देख लेना। ये अगले 5 साल में ये एक्सपोर्ट कितना करता है। हमारे यहाँ पे तो वो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा डिफेंस में, वो तो करेगा ही, लेकिन वो उसके अलावा वो एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा करेगा, अब देख लेना। बहुत हमारा डिफेंस का जो कंपनी है, बहुत बड़ा इनमें कैपेसिटी है। इसको लास्ट जो गवर्नमेंट आया था, इसको यूटिलाइज ही नहीं किया है। हमारा जो डिफेंस कंपनी है, इसको यूटिलाइज ही नहीं किया है। अभी ये गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज कर रहा है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब देखना ये कितना बड़ा हमारे लिए एक्सपोर्टर बनेगा। डिफेंस जो है अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, पहले हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे डिफेंस की जो इक्विपमेंट है, ये वेपन्स है,
अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर में डिफेंस, सबसे डिफेंस, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो जो सेक्टर चला है उसको ऐड कीजिए, करेक्शन में एक डिप मिल जाए एंट्री कर लेना, करेक्शन मिल जाए एंट्री कर लेना। और जो नहीं चला है उसमें ज़्यादा नहीं है, जैसे आईटी सेक्टर नहीं चला है, नहीं है, चलेगा नहीं। बैंक्स में कुछ कुछ बैंक्स है वो भी ठीक अभी तक चला नहीं ठीक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कुछ कुछ बैंक है वो चला नहीं है, तो वो उसमें गिरावट कम आएगी। अगर ये आता है, एक डीप तो देगा, ये करेक्शन देगा, ठीक है, ये वही बात है, एक दो दिन का लिए देगा, हफ्ते भर के लिए देगा, वो बस सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मोटा मोटी जो है वैसा ही है, कुछ कुछ चेंजेस नहीं है अभी तक चार्ट में, अभी तक कोई सिग्नल नहीं है कि यहाँ पे मार्केट गिर सकता है, वह क्रैश आ सकता है। कोई तो बोल रहा है कि बबल बन गया, 86% का डाउनफॉल आएगा, ये नहीं आएगा भाई साहब, आप बुल मार्केट देखे ही नहीं हो, इसीलिए आप ये सब बात कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट में जो अनाउंसमेंट है मैं वो अनाउंसमेंट कर देता हूँ, ये आपके सामने मैं ये बैनर लगा देता हूँ। ये अनाउंसमेंट है, ये हमारा एक लाइव वेबिनार है ऑफलाइन का, जो हम करेंगे, वो अभी डेट मैं बता दूंगा फिक्स करके, वो प्लेस भी बता दूंगा कहाँ होगा। ये लाइव वेबिनार है ऑफलाइन में, बहुत जल्द आ रहा है, ये सेटअप रेडी हो रहा है, और ये इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन फीस कितना है वो बता देंगे हम, कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, मिनिमम एक चार्ज रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए, शीट बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन लगेगा, और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपको बस एक मेल जाएगा। अब जब वहाँ पे एंट्री करोगे सेंटर पे जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होगा वेबिनार, तो वो सेंटर से पहले हमारा जो टीम होगा उसमें वहाँ पे आपको ये मेल दिखाना पड़ेगा। वो मेल दिखाने के बाद वो आपको वहाँ से एक आई कार्ड देगा, तो वो आई कार्ड अगर नहीं मिलेगा तो आपको वो वेबिनार में एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो पूरा डिटेल में बता दूंगा, और कहाँ कब हो ये वेबिनार होगा ये पूरा डिटेल बता दूंगा। ये अभी सेटअप रेडी हो रहा है, आएगा, बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।